हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है। हमने डिसाइड किया था कि हमारे जो डेली प्रैक्टिस में कुछ अच्छे अच्छे केसेस जो आते हैं उसका केस स्टडी करें। तो आज मेरे साथ मेरा एक बहुत पुराने पेशेंट है, नाम विकास त्यागी है, जो 2013 में रेडिकुलोपैथी के साथ आए थे। पैर में कंटिन्यूसली पेन था, झंझनाटियाँ थी, उनको हमने तब ट्रीट किया था और आज वो हेडेक के लिए आए हैं। लेकिन हेडेक के लिए डायरेक्टली नहीं आए थे, बिकॉज ही वेंट फॉर एक्सरे में मालूम पड़ा कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और देन ही केम हियर। पर सर्वाइकल मैंने कॉलर पहन के आए थे और 3-4 दिन कॉलर पहने घूम रहे थे। आज कॉलर निकाल दिया है, 2 दिन पहले कॉलर निकाला था, अभी तक कोई हेडेक नहीं है। यानी हम फिजियोथेरेपिस्ट हेडेक को भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली पेशेंट्स आते नहीं हैं। लेकिन ये है कि मेनी टाइम 85% ऑफ केसेस में हमारी फिजियोथेरेपी वर्क्स वंडर एंड करेक्टिव एक्सरसाइजेस हेल्प यू टू रिलीव फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब विकास त्यागी से ही हम बात करेंगे, जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे बैक पेन के लिए 2013 में। 2013 में विकास भाई क्या तकलीफ थी आपको? नहीं, बैक पेन की प्रॉब्लम थी, बैठा भी नहीं जाता था, कंटिन्यूस बेड पे रहता था मैं। हाँ, 5-6 डॉक्टर को दिखाया, राइट। सबने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप बैठ भी नहीं पा रहे हो तो उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। राइट। तो एक मेरे रिलेटिव है वारिया सर। हाँ, नहीं मतलब आपको अभी कुछ नहीं, वो वरिया सर के रेफरेंस से आप मेरे पास आए। हाँ। उस टाइम हम लोगों ने नीडलिंग किया था, एडजस्टमेंट्स किया था, कैसा रहा था? बहुत बढ़िया। उसके बाद से 2021 तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई। 2021 में खाली मस्कुलर पेन था, थोड़ा बैक पेन। वो मस्कुलर पेन के लिए मेरे पास आए, जिसके लिए मैंने थोड़ा कप्स किया, मसाज किया एंड उसके बाद फिर से ये मेरे भाई गायब हो गए। अच्छी बात ये है कि उसके बाद आज ये आए हैं, मतलब 3 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हेडेक जब आप आए थे उस टाइम मैं हेडेक आपको कहाँ पे था? यानी पीछे की तरफ हेडेक था, यहाँ पे यानी पेन कंटिन्यूस रहता था। राइट। 1 महीना 1.5 महीने से था वो। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने एक बाजू के फिजिशियन को बताया और फिजिशियंस ने आपको एक्सरे कराया। हाँ। और बीपी वीपी तो नॉर्मल था। नॉर्मल, हाँ। तो इन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे में फाइंडिंग्स 100% C3 C4 और C5 C6 पे रिड्यूस स्पेस है। इवन पोस्चर्स भी इनका बताता है कि सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, कर्वेचर्स उनका स्ट्रेट हो चुका है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है। लेकिन एक्चुअली हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पे हमको मालूम लग रहा था कि भाई उसके कारण कुछ हाथों में झंझनाटी या कोई नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट वॉज प्योरली फ्रॉम सब ऑक्सीपिटल मसल्स से आ रहा था, ट्रैप्स से आ रहा था, यानी इट वॉज अ मायोफेशियल पेन, जिसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू मैनिपुलेशंस, थ्रू नीडलिंग वी कैन हेल्प एंड वी कैन रिड्यूस द पेन। हाँ, जब ये हमारे पास हेडेक के लिए आए तो हमने जब पाल्पेशंस किया और थ्रू पाल्पेशंस एंड मूवमेंट्स तो इनके सारे नॉर्मल थे, पर पाल्पेशन से हमको मालूम पड़ा कि सब ऑक्सीपिटल एरियाज हैं, ट्रेपेजाइटिस के मसल्स हैं, अपर फाइबर्स ऑफ ट्रैप्स, एंड ज़्यादातर सेमी स्पाइनल्स एंड सर्वाइकल स्पाइन के जो डीप मसल्स है वो थोड़े टाइट हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज गेटिंग पेन। तो हम लोगों ने उस पर थोड़ा डीप टिश्यू रिलीज किया, फ्यू नीडलिंग सेशंस दिए, मेरे ख्याल से एक ही नीडल सेशन किया था, एंड देन वी एडजस्टेड स्पाइन। आज तीसरा दिन है, he is not having pain and he is off medication. कोई medication नहीं। Even he came with a neck collar, जो बहुत पता नहीं, ये neck collar हम लोग जनरली जब फ्रैक्चर होता है ना तब हम देते हैं, ये बहुत वैसे हम लोग सॉफ्ट कॉलर्स रखते हैं। ये कॉलर इनको दिया गया था जिससे और नेक स्टिफ हो जाता, पर आज के टाइम पे ये मैंने निकलवा दिया है। ये रेंजेस आर एब्सोल्युटली फुल। ऊपर देखिए भैया, हाँ नीचे देखो, he doesn't have any pain, even compression test is negative। तो मैंने because of we are physical examination हमको मालूम पड़ा है कि टेस्ट भी सारे नेगेटिव है, इसलिए सब निकाल दिया है। and now without wearing this he is moving around and without pain। तो this is one of the interesting case जिसमें हम even headache के patient में भी we can work and we give a good long time relief। so if you have a headache, please consult a physiotherapist who can help you। So basically you can say this is awareness video with a proof। Yes, कि जिसमें रेडिकुलोपैथी पेशेंट को 2013 में थी, पाँव में झंझनाटी थी। Yes। 2013 में फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट के बाद 2021 तक उनको कोई बैक में पेन नहीं आया। Right। 2021 में भी जो पेन आया दैट वाज मस्कुलर स्टिफनेस। Yes, and the best part is त्यागी भैया मैं क्या कर रहे थे, नीचे बैठ पा रहे थे? नहीं, बैठा भी नहीं जाता। 2013 नहीं, आफ्टर फिजियोथेरेपी आप क्या करते थे? परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे बैठे खाते थे आराम से, भागम दौड़ी, कोई प्रॉब्लम। 2013 के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
बैक पेन की कुछ भी नहीं। दिस इज व्हाट आई से कि भाई कि डोंट ट्रीट एमआरआई बट ट्रीट पेशेंट। हाँ, Right? आप जितना लिमिटेशंस रख देते हो कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो, तो और सारे हिप के मसल्स, नी के मसल्स, सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। और दिस इज अ लाइव एग्जांपल कि भाई आफ्टर ट्रीटिंग हिम पेशेंट इन 413 he is still pain free. It has been 9 years 9 and years no back pain pain. free. And he is very young है, कितना एज है? 36। 36. That means जो पेन आया होगा 27 में, if it 27 में ऑपरेशन की बात थी। हाँ, कितने डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था? हमने 5-6 डॉक्टर सबसे कंसल्ट किया। Yes, 5 doctors have told him for the surgery, and thank God he has trusted us. कितना दिन ट्रीटमेंट किया था उस टाइम अपने? 15 दिन, महीने, कितना किया? हाँ, नहीं, मैक्सिमम 15 से 20 दिन हो गए, उससे ज्यादा नहीं हुआ। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद अगर 9 साल आप पेन फ्री जी सकते हो, So तो इट्स बेटर टू गो विथ फिजियोथेरेपी रेदर प्लानिंग फॉर सर्जरी। आई वुड से नॉट इवन फिजियोथेरेपी, एमआरआई का जो खर्चा है उसी में फिजियोथेरेपी हाँ, ट्रीटमेंट हाँ, हो जाएगी, हाँ, ठीक है ना? नहीं, एमआरआई का खर्चे में ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो हाँ, जा रही सही, है, ऐसा चलो, ठीक है। बस ये- एंड सेकंड थिंग इज कि अभी आज हेडेक का ट्रीटमेंट आपने उनके लिए किया है और आप बोल रहे हो 3 दिन से ही इज पेन फ्री, सो आई थिंक 6 मंथ्स बाद फिर से एक बार इनका फीडबैक लेंगे कि हाउ इज फीलिंग 100%। इवन आफ्टर 6 मंथ्स इफ इज पेन फ्री, तो इसका भी हम एक और वीडियो बनाएंगे। प्लीज 6 महीने के बाद तो मिलना है। नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।